अच्छा सर, सूफिया के बारे में आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे मुफक्करीन स्कॉलर्स वो बड़ी बात करते हैं जी, फ़लाँ सूफ़ी ने तो कलमे पढ़ा दिए अपने नाम के। इवन के जो हकीमुल उम्मत हैं मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, उनके बारे में भी ये बात मंसूब की जाती है। क्या समझते हैं सूफिया या ये जो उलमाए कराम थे ये वाक़तन ऐसे थे या इनकी किताबों को तहरीफ़ की गई है, तब्दील किया गया है, ऐसी कोई बात है? ये सूफिया, इनके बारे में थोड़ा सा आपका मौक़िफ़ क्या है, थोड़ा सा बताएं ना। देखें, मेरे मौक़िफ़ वही हैं जो मेरे उस्ताद जी के मौक़िफ़ हैं। अच्छा, मेरे उस्ताद जी के जितने भी मौक़िफ़ हैं वो तहक़ीक़ पर मबनी हैं। ठीक है। उनमें उसमें रत्बो याबसी इकट्ठा किया उन्होंने, ना एतदाल से हटे हुए हैं। देखिए, हम अगर मोहब्बत में देखें तो सूफिया से बढ़कर कोई ग्रोह ऐसा नहीं जो याद इलाही में, ज़िक्र अज़कार में, अपने रब की मोहब्बत में गर्क हो। इससे बढ़कर कोई ऐसा ग्रोह नहीं। ठीक है। एक बात तो ये आपकी नज़र में करने लगा हूँ। दूसरा ये है कि सूफिया की अपनी कुछ इस्तिलाहात हैं, उनको बिन समझे सोचे अगर कोई आदमी पढ़ता है और उसके बग़ैर उन पर अहकामात लगाता है, ये भी। तीसरी बात आपकी नज़र में करना चाहता हूँ। देखें, सूफिया के बारे में जिस वक़्त सजदा जो ताज़ीमी सजदे पर बहस हुई है, उस पर मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब जो मरहूम हैं, उनके बारे में मैं आपके सामने एक बात जी जी, वो कहते हैं कि अगर अहादीस नबविया महफूज नहीं रही जी जी, और उसमें मौजूद ज़ईफ़ रवायात है, तो सूफिया के तज़किरे क्या अहमियत रखते हैं बड़ी कि उनको महफूज माना जाए। जी, उन्होंने जी। ख्वाजा हसन जामी को लिखा उस ज़माने में, क्योंकि ख्वाजा साहब कहते थे कि ताज़ीमी सजदा जायज़ है, तो उन्होंने उस वक़्त के सूफ़ी को लिखा। और आप जानते हैं कि सूफिया से मोहब्बत करने वाले हैं हज़रत जी, अहमद रज़ा खान बरेलवी। फ़ाज़िल बरेलवी मरहूम ने जो कुछ कहा, ये बात बड़ी पते की है। बात यह है कि सूफिया के साथ दो तरह की चीज़ें हैं, एक जिनके सबूत हैं और कुछ इलाहाकी। इस पे इस कदर बड़ा काम हुआ है कि बाकायदा तौर पर सूफिया को पढ़ने के लिए हत्ता के अशार तक मंसूब किए गए हैं। अच्छा। शायरों के अशार हैं, हाफिज़ के अशार हैं, मौलाना रूम के अशार हैं, शाह शम्स तबरेज़ के अशार हैं, इनकी मसनवियाँ हैं, ये सब बहुत सी चीज़ें इनके साथ मंसूब हैं। तो उसको इल्हाकी कहा जाता है उनकी टर्मिनोलॉजी में, कि ये मुल्हिक किए गए, जोड़े गए, इनके अपने ज़ाती नहीं हैं। अच्छा। बाद में जो लोग नहीं सूफ़ी थे या जिन्होंने तसव्वुफ़ में गुलूफ़ किया, उन्होंने इनके नाम से फैला दिए हैं। तो अव्वल अमर ये है कि इसको खूब तहकीक किया जाए कि आया ये बातें जितनी भी कही जाती हैं, ये सारी की सारी बातें आया उन्होंने फरमाई भी हैं या नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात इसके बारे में ये है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हज़रत थानवी से मंसूब जो उनका एक मलफूज़ है और उसमें वो जो कलमे के बारे में कहा जाता है। अच्छा। उस आदमी ने कहा कि मैं हालत नौम में था और मैं बेख्तियार मेरे मुंह से निकलता चला जा रहा था, और इस बात पर मैं शदीद परेशान हूँ कि जो बेख्तियार काम मुझसे हुआ है, मेरे इख्तियार से नहीं हुआ, उस पर आप क्या फरमाते हैं? तो ये हज़रत थानवी ने उस आदमी को कहा कि जो इख्तियार में नहीं काम होता है, शरीयत इस्लामिया उससे उठ जाती है, ठीक है, उस पर वो मरफूल कलम हो जाता है। अच्छा। तो बात को अगर तो आपने ख़राब करना है तो फिर तो आप बात के कई माना बना लेते हैं, लेकिन अगर आप तावील पर आएंगे तो फिर आप किसी बंदे की गलत बात की भी एक सही तावील करके गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। बाकी रह गया हज़रत थानवी। ये देखिए, हज़रत थानवी मरहूम के तकरीबन मेरे पास इस वक्त 32 जिल्दों में खुतबात हैं, 32 में मलफूज़ात हैं, और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की बयानुल कुरान है। उनकी हिदमात में थोड़ी सी बात उन पे तो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि मैं तो कहता हूँ मौजूदा दौर के जिनको इल्म का दावा है हमारे सामने रख दें और वो हज़रत थानवी का मलफूज़ उर्दू ज़बान में पढ़ लें तो बड़ी बात है। बड़ी बात। इसमें यहाँ पर मौलाना मरहूम की यहाँ पे मेरे पास पड़ी है बयानुल कुरान, उसके ऊपर हज़रत थानवी की तफसीर पे जो उन्होंने निशान लगाए हैं और जिस कदर उन्होंने गर्क होकर वो पढ़ी है, उसके एक एक सफ़े को आप दंग रह जाएंगे। जब मैंने उनके बारे में एक बहुत बड़े जय्यद आलिम मुफ्ती ज़ाहिद साहब जामिया अहमदिया को उनको ये औराक भेजे हैं कि देखें कैसे उन्होंने इसका मुताला बहुत गहराई के साथ किया। बल्कि जब 2005 में मैंने बहुत सारी तफासीर पढ़ ली तो आखिर में मुझे उन्होंने कहा कि अब तुमने बयानुल कुरान पढ़ ली है? तो मैंने कहा नहीं पढ़ी। तो उन्होंने कहा इस रमज़ान में तुम बयानुल कुरान पूरी पढ़ोगे। और उस बयानुल कुरान जो मौलाना थानवी की है उसके ऊपर उन्होंने मुझे दुआएं लिख कर दी कि अल्लाह इस किताब का तुम्हें फ़हम, यकीन और ईमान अता फरमाए, और इसके पढ़ने के बाद तुम्हें सिराते मुस्तकीम पे भी रखे, और ख़ूब इसको अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि बाज़ चीज़ें तदकीकी होती। हज़रत थानवी को मामूली आलिम नहीं है। अच्छा। हिंदुस्तान में बहुत पीर हुए हैं, बहुत औलिया अल्लाह हुए हैं, मैं सबका दिल से कदरदान हूँ, सबके उलमा का कदरदान हूँ, लेकिन 2 पीर ऐसे हुए हैं जो अपनी इल्मी जलालत के साथ ज़ुहूर में आए।
एक हज़रत पीर मेहर अली शाह मरहूम गोलरा शरीफ वाले, अच्छा। और दूसरे पीर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मरहूम थानवी के यहाँ इल्मी तरबियत के साथ साथ तज़किया भी किया जाता था। अच्छा। और उनका एक पूरा सिस्टम था, वो देवबंद के सिस्टम के साथ एक अलग सिस्टम है। अच्छा। बिलाशुबा एक देवबंदी आलिम है, लेकिन तरबियती हवाले से वो दीगर अकाबर देवबंद से बिल्कुल अलग थे। मुमताज़ और बहुत जय्यद और दूर तक देखने वाले और बड़े अच्छे आदमी दीन थे। देखिए, आपको किसी की तहकीकात से बिलाशुबा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस आदमी ने जो काम किया है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरे-सगीर, कुल इस्लाम में उसी काम की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अफराद की तरबियत की है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर उलमा कराम लोगों को इल्म तो देते हैं, लेकिन उनको तरबियत नहीं देते हैं और उनका तज़किया भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका अपना तज़किया नहीं हुआ होता। वो किसी जय्यद के पास नहीं बैठे होते, उन्होंने सीखा नहीं होता। मौलाना इसहाक जय्यद उलमा के पास भी बैठे हैं, जय्यद सूफिया के पास भी बैठे हैं, और उनके बड़े ताल्लुकात थे अच्छे जय्यद उलमा के साथ और सूफिया के साथ भी। मौलाना ऐसे आदमी नहीं थे कि उन्होंने मुहद्दिसीन के साथ वक्त गुजारा, फुकहा के साथ गुजारा, हर फ़िरके के बड़े जय्यद आलिम के साथ वक्त गुजारा, और मुहिब्बीन खुदा के साथ, अहलुल्लाह जिन्हें हम कहते हैं, जी जी, उनके साथ वक्त गुजारा है। ना कि वो इस तरह किसी की शख्सियत को नहीं हमें करना चाहिए। तो ये अल्फाज